अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायसेक्शंस के बारे में। ठीक है, व्हाट आर डायसेक्शंस। डायसेक्शंस में बेसिकली होता क्या है, सॉरी, ये क्या इसकी इंटीमा है, ये इसकी मीडिया है। ठीक है, अब इंटीमा में कोई भी होगा क्या, यहाँ पर ना कोई भी इंटीमल टीयर होगा। अब इस इंटीमल टीयर से यहाँ से जो ब्लड है वो या तो डिस्टली मूव करेगा या फिर प्रॉक्सिमली मूव करेगा। अगर ये डिस्टली मूव करता है तो यहाँ पर ना ये जो इसमें यहाँ पर इसमें क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो ये जो ब्लड है ये कनेक्टिव टिश्यू को ना इस तरह से पियर्स करती जाएगी। ये इसको जैसे पियर्स करती जाएगी तो यहाँ पर ना एक सूडो चैनल बना देती है इसमें इंटीमा में, मीडिया में यहाँ पर ना इसमें एक मीडिया में एक फॉल्स चैनल बना देगी। और ये जब फॉल्स चैनल यहाँ पर बनेगा, फॉल्स चैनल बन जाएगा। ठीक है, और इसको हम बोलते क्या, इंटीमल टीयर विच पियर्सेस द आपके पास क्या मीडियल कनेक्टिव टिश्यू या फिर लेमिनर ब्लड फ्लो को जो है ना आपके पास क्या मीडिया में लेके जाता है। यहाँ पर लेमिनर ब्लड फ्लो इसमें होता है, लेकिन लेमिनर जो फ्लो है वो फिर मीडिया में हो जाएगा, तो वो कनेक्टिव टिश्यू को पियर्स करेगा और यहाँ पर एक फॉल्स चैनल बना देगा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्या, डायसेक्शंस। ठीक है, ब्लड फील्ड आपके पास ये जो चैनल ये ब्लड फील्ड होता है। ठीक है, और विद इन द एओर्टिक वाल होता है। ठीक है, इसको हम जो ना फॉल्स इसको हम जो ना एओर्टिक एन्यूरिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ बंदे होते हैं जिनमें ये टीयर हुआ, उसके बाद वापस से ना यहाँ पे टीयर हो जाएगा। ठीक है, अब जो ब्लड है वो यहाँ से तो जा रहा है लेकिन वापस इंटीमा में ही आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल लकी पेशेंट्स होते हैं, लेकिन ये कुछ पेशेंट्स में होता है। ठीक है, और कुछ पेशेंट्स में ना आउटसाइड ऑफ वाल आपके पास क्या रप्चर हो जाता है। ठीक है, तो ये फिर आपके पास क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल डेंजरस है, दिस इज़ द मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है, रप्चर आउटसाइड हो जाएगा तो ये मेडिकल इमरजेंसी है, और ये अगर अंदर हो गया तो ये बिल्कुल लकी पेशेंट्स होते हैं कुछ। ठीक है, अच्छा, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, मेल में बहुत ज़्यादा होता है और ओवर 50 में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसमें सिस्टेमिक और लोकलाइज्ड एबनॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब क्या है, जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बिल्कुल क्या हो, जो ना आपके पास क्या एबनॉर्मल हो। एबनॉर्मल आपके पास क्या हो, कनेक्टिव टिश्यू, लाइक मार्फन में होता है, मार्फन सिंड्रोम में होता है और एहलर डेलास सिंड्रोम में होता है। अब मार्फन में होता क्या है, जो फिब्रिलिन है डिसरप्टेड फिब्रिलिन होता है। क्या होता है, जो ना डिसरप्टेड फिब्रिलिन। मैंने आपको एन्यूरिज्म में भी बताया था, जो ना फिब्रिलिन क्या होता है, इट एक्ट एज इसके फोल्ड फॉर द इलास्टिक टू फॉर्म इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, तो ये इलास्टिक फाइबर्स नहीं बनेंगे और इसकी मीडिया बिल्कुल जो ना सही तरीके से नहीं बनेंगे। और एहलर-डेलास सिंड्रोम आपके पास क्या है, सॉरी, टाइप 3 कोलेजन की ना बिल्कुल जो ना फॉर्मेशन नहीं होगी, और ये टाइप 3 कोलेजन आपके पास क्या आर्टरीज़ में होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है मीडिया का वो नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा प्रेगनेंसी में भी होता है, और हाइड्रोजेनिक कॉजेज लाइक कैथेटर इंड्यूस्ड ट्रॉमा, कैथेटर इंड्यूस्ड ट्रॉमा, कैथेटर डाल दिया उसकी वजह से कोई भी जो ना टीयर आ गया तो उसकी वजह से भी होता है, और कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा में भी होता है। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं, कॉजेज़ हैं डायसेक्शन के, ये क्या है इसके कॉजेज़ हैं। अब इसमें होता क्या है, लेट सपोज दिस दी एंटीमा, ये मीडिया है। अब ये क्या है इसका जो ना एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, मतलब कि ये इसका मीडिया है। अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है ये बिल्कुल लूज़ हो जाएगी और म्यूकोइड हो जाएगी, बिल्कुल लूज़ हो जाएगी और म्यूकोइड हो जाएगी। है तो सही लेकिन एबनॉर्मल है। ठीक है, और ये अमॉर्फस भी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, अमॉर्फस हो जाएगी। और इसमें जो इलास्टिक है, इलास्टिक जो ना आपके पास क्या, इलास्टिक जो है ना इलास्टिक जो प्रोटीन है उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, मतलब कि इलास्टिक फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, सेपरेशन ऑफ इलास्टिक फिब्रिल्स, जो इलास्टिक फिब्रिल्स हैं उनकी भी सेपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जब यहाँ पर टीयर होगा, अब ये जो टीयर हुआ है, अब इस टीयर की वजह से यहाँ पर ये अगर ये डिस्टली जा रहा है, अगर ये प्रॉक्सिमली जा रहा है तो यहाँ पर ये सूडो चैनल फॉर्म करेगा इसमें। ठीक है, अब ये सूडो चैनल यहाँ पर इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है,
और ये जो सारी चीज़ें हैं, सेपरेशन ऑफ इलास्टिक फिब्रिल्स, इलास्टिक फ्रेगमेंटेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स लूज हो जाएगी, ये सारा, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर ना हम एक नाम देते हैं जिसे हम बोल देते हैं सिस्टिक मीडियल डिजनरेशन। ये क्या है? सिस्टिक मीडियल डिजनरेशन। एक तो यहाँ पर ये सिस्ट बन रहा है, ये सिस्टिक हो गया। मीडिया मतलब मीडिया में डिजनरेशन होगी, सिस्ट भी बन रहा है और मीडिया में डिजनरेशन भी होती है, इसे हम बोलते हैं सिस्टिक मीडियल डिजनरेशन। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें होता है। उसके बाद अगर लेट सपोज ये क्या है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये देखें इंटीमल टीयर हुआ है। ठीक है, इंटीमल टीयर हुआ, अगर ये प्रॉक्सिमली मूव कर रही है, ये लेट सपोज प्रॉक्सिमली मूव कर रही है। ठीक है, तो अगर ये प्रॉक्सिमली मूव करेगा ब्लड, तो एक तो ये जो आपके पास ये पेरिकार्डियम को भी पियर्स कर सकता है। ठीक है, अगर ये पेरिकार्डियम में आ गया, अगर ये ब्लड है, अगर ये ब्लड पेरिकार्डियम में आ गया तो इसको हम बोलेंगे क्या? हीमोपेरिकार्डियम। अगर ये ब्लड इतना बहुत ज़्यादा है कि जो ना इसको हम कार्डियक टेम्पोनेट बोलें, मतलब क्या ग्रेटर देन 50 ml है, तो इससे हम बोलेंगे कि कार्डियक टेम्पोनेट। और कार्डियक टेम्पोनेट आपके पास क्या 3 चीज़ें होती है, जेवीपी राइज्ड मिलेगा आपको, लो बीपी मिलेगा, एंड मफिल्ड या फिर डिस्टेंट हार्ट साउंड्स मिलेंगे। और इस ट्रायंगल को हम बेक्स ट्रायंगल बोलते हैं। ये ट्रायंगल आपको कार्डियक टेम्पोनेट में मिलती है, कार्डियक टेम्पोनेट। सॉरी यार, टेम्पोनेट, ये आपके पास क्या कार्डियक टेम्पोनेट हो जाएगा। ठीक है, और ये असेंडिंग एओर्टा की बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये असेंडिंग एओर्टा में इंटीमल टीयर हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर ये टीयर है तो ये यहाँ पर आकर ना ये क्या है? राइट कोरोनरी आर्टरी, ये एओर्टिक वाल है, एओर्टिक वाल के बिल्कुल अराउंड यहाँ पर ये ओस्टियम ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी, ये क्या है? राइट कोरोनरी आर्टरी है। अब ये जो ब्लड है, ये ना ये जो ब्लड है, ये यहाँ पर इसके अराउंड ना ये इस तरह से घूम कर जाएगी और ये इसके ओस्टियम को ब्लॉक कर देगी। और जब राइट कोरोनरी आर्टरी आपके पास यहाँ पर इसमें ना स्टेनोसिस हो जाएगी, इसकी ब्लॉकेज हो जाएगी, तो इसमें ना आपको क्या मिलेगा? इन्फीरियर वाल एमआई मिलेगा, इन्फीरियर वाल एमआई। अब इन्फीरियर वाल एमआई क्यों मिलेगा? बिकॉज राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइंग द पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। ये मैंने ना आपको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में बताया था, ये इन्फीरियर वाल एमआई इसमें जो ना इसी वजह से मिलता है। ठीक है, और लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाए तो आपको एंटीरियर वाल एमआई मिलता है, और आपके पास क्या लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स बंद हो जाए तो उसमें आपको लेटरल वाल एमआई मिलता है। ठीक है, ये मैंने उसमें आपको अच्छे तरीके से भी बताया था। और एओर्टिक वाल में आपके पास क्या हो जाएगी? एओर्टिक रीगर्जिटेशन हो जाएगी। ठीक है, अब एओर्टिक रीगर्जिटेशन क्यों होगी ये मैंने ना आपको पहले भी बताया था उसमें एन्यूरिज्म वाले वीडियो में। यहाँ पर ना जो कनेक्टिव टिश्यू इसको जो ना सपोर्ट कर रहा होता है वो यहाँ पर डीजनरेट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ जो जो ब्लड आ रहा है ये बिल्कुल तेज़ी से आएगा और ये इसको पियर्स करता जाएगा। ठीक है, और हेमीप्लेजिया मिलेगा अगर ये जो आर्टरी ये जो अगर ये प्रॉक्सिमली मूव करेगी, अगर ये प्रॉक्सिमली मूव करेगी और ये इसको ब्लॉक कर देगी, किसको? जो ना कैरोटिड सिस्टम को ब्लॉक कर देगी, तो आपको हेमीप्लेजिया मिलेगा। एन्यूरिया क्यों मिलेगा? जब ये जो ना रीनल आर्टरी को जो ना इन्वॉल्व करेगी, और अब्डोमिनल पेन भी मिल सकता है। ठीक है, और उसके अलावा आपको लिम्ब इस्कीमिया मिलेगा। लिम्ब इस्कीमिया क्यों मिलेगा? जब ये आपके पास क्या जो ना आपके पास किसको सबक्लेवियन वेसल्स को ना ब्लॉक कर देगी, ये सबक्लेवियन वेसल्स को ब्लॉक कर देगी, और अनइक्वल पल्सेस मिलेंगी। बिकॉज अगर राइट साइड की आपने जो ना आपके पास क्या सबक्लेवियन बंद कर दिए तो लेफ़्ट साइड पर तो पल्सेस सही जाएंगी, और राइट साइड पर जो ना पल्सेस बिल्कुल जो ना सही नहीं जाएंगे, तो आपको जो पल्सेस है वो अनइक्वल मिलेंगे। और ट्रांसवर्स माइलाइटिस मिलेगा जब आपके पास क्या स्पाइनल कॉर्ड की आपके पास कोई भी आर्टरी इन्वॉल्व हो, तो ये आपको ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो ये इसमें जो ना इस तरह से होता है। और इसमें ना 2 टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, एक होता है क्या, यहाँ पर ये टीयर है, और ये टीयर या तो फिर प्रॉक्सिमली जा रहा है, या तो डिस्टली जा रहा है या फिर प्रॉक्सिमली जा रहा है। ठीक है, या डिस्टली भी जा रहा है, प्रॉक्सिमली भी जा रहा है। ठीक है, तो ये एक टाइप है। दूसरा, यहाँ पर टीयर है लेकिन ये बिल्कुल डिस्टली जा रहा है, अप टू द बहुत ही लॉन्ग जो ना आपके पास क्या रूट ऑफ द एओर्टा को इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ना हम टाइप ए बोलते हैं। क्या? टाइप ए, इसको हम बोलते हैं क्या? टाइप ए। और दूसरी क्लासिफिकेशन पता नहीं डी बेके है, डी बेके इसको डी बेके 1 बोलते हैं, इसको डी बेके 2 बोलते हैं, इसको डी बेके 3 बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल आसान सी है, इसको भी इसको इन दोनों को टाइप ए बोलते हैं। अगर आपके पास एन्यूरिज्म, अगर आपके पास डायसेक्शन है, यहाँ पर रप्चर है, ये क्या आपके पास क्या कॉमन ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है,
ये क्या है, लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। डिस्टल टू द सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। तो आपके पास क्या है, ये जो इसका ये यहाँ से अगर ये ओरिजिनेट हो रही है और बिल्कुल डिस्टली जा रही है, तो ये आपके पास क्या है, इसको हम टाइप बी बोलते हैं, या फिर इसे हम डी बेके 3B बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, इसकी क्लासिफिकेशन थी। और जो टाइप ए है, इट इज़ वेरी डेंजरस, डाई इन 48 आवर्स इफ़ नॉट ट्रीटेड। अगर इसमें आपके पास क्या डायसेक्शन है और आपने इसको ट्रीट नहीं किया विद इन 48 आवर्स, तो ये बंदा मर भी सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर सब बच्चे बोलते हैं कि जो ना ये यहाँ पर और यहाँ पर क्यों हो रही है, यहाँ पर और यहाँ पर क्यों हो रही है, बिकॉज दीज 2 पॉइंट्स आर फिक्स्ड। ये दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड हैं, इसी वजह से यहाँ पर बहुत कॉमन होती है, ठीक है, डायसेक्शन यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इसको आप डायग्नोस कैसे करेंगे, बेस्ट वे टू डायग्नोस ट्रांस एसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी, ठीक है, ये बेस्ट है। और उसके अलावा डायनामिक सीटी स्कैन या फिर एमआरआई। सभी बच्चे बोलते हैं कि जो ना सीटी स्कैन बेटर है या फिर एमआरआई बेटर है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो अवेलेबल है वो बेटर है, ठीक है, जो अवेलेबल है वो बेटर है, ठीक है। बिकॉज एक चीज़ पर दोनों एक ही जगह पर ना, एक ही सेटिंग में दोनों चीज़ें होती नहीं है कॉमनली, ठीक है। अगर वो बड़े हॉस्पिटल लें तो वहाँ पर आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन दोनों चीज़ें एट अ टाइम सेम जगह पर अवेलेबल मोस्टली होती नहीं है, ठीक है। तो जो अवेलेबल है वो बेटर है। उसके बाद ईसीजी भी करवा सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन बेस्ट ये है ट्रांस एसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी। ईसीजी आपको नॉर्मल भी मिल सकती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी देगी, इन्फीरियर वाल एमआई भी दे सकती है, ठीक है। ईसीजी में आपको ये फाइंडिंग्स मिलेंगी। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले जो ना इसमें ना आप एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन से ना इसको ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। या तो इसमें आपने आईवी नाइट्रोप्रोसाइड्स देनी है, नाइट्रोप्रोसाइड देनी, और यू कैन गिव एजमोलॉल आईवी एजमोलॉल। एजमोलॉल इज़ द वेरी वेरी शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर ड्रग, ठीक है। उसके बाद या तो और आपने लबीटलॉल देना है, ठीक है। अच्छा, तीनों 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 नहीं देनी, ठीक है, या तो ये देना है या फिर ये देना है या फिर ये देना है, ठीक है। तीनों नहीं देनी आपने, ये तीनों के एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं तीनों, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, डायसेक्शंस था, ठीक है। आई होप कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा।